गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री राधे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको लास्ट वीडियो तक में आपको चैप्टर 2 सोल्यूशन पढ़ाया था, विलयन पढ़ाया था, जिसको चैप्टर आपका फिनिश हो गया। आज के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 3 विद्युत रसायन क्लास 12 का पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है ना। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं धीरे धीरे आपको सारे वीडियो सारे कोर्स आपका कंप्लीट करवा दूंगा, जिसमें कि 10 बाई 10 1 बाई 1 करके सारे वीडियोस आते रहेंगे। अगर आपको मन से पढ़ेंगे, ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, तो आपकी सारी तैयारी बोर्ड एग्जाम की हो जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन कंटिन्यू आप तक पहुंचते रहें, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में क्या पढ़ना है हमें। तो बेटा चैप्टर 3 का नाम है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, ठीक है। होती क्या है विद्युत रसायन, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि विद्युत रसायन है क्या, किसे कहेंगे विद्युत रसायन, है ना। इसके बारे में तो पहले जान लेते हैं, उसके बाद में हम इस चैप्टर की डिटेल में चलेंगे कि आखिरकार होता क्या है, इसके अंदर हमें किसका अध्ययन करना है। नोट में हमने इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि विद्युत रसायन क्या होता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के पारस्परिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है, ठीक है ना। मतलब इसका ऐसा हम कर सकते हैं कि वैद्युत ऊर्जा, ठीक है ना, ये इससे बनेगी रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से बनेगा वैद्युत ऊर्जा। ये पारस्परिक परिवर्तन है, अर्थात आपस में एक दूसरे में इनका परिवर्तन होता रहता है। और इस परिवर्तन का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वो हमारी कहलाती है विद्युत रसायन। आई बात समझ में। अब पहली चीज समझ लेते हैं कि विद्युत ऊर्जा क्या है, और विद्युत ऊर्जा के साथ में समझ लेते हैं रासायनिक ऊर्जा क्या है। तो भैया विद्युत ऊर्जा तो आप जानते हैं, सबके घर में लाइट लगी होती है, लाइट को हम जलाते हैं, बल्ब को स्विच चलाएंगे तो बल्ब जलेगा, यानी विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें हो गया, प्रकाश ऊर्जा में। फैन को चलाया तो मशीन में हो गया, यानी यंत्र हो गया, तो यांत्रिक ऊर्जा में। ये हो गई हमारी विद्युत ऊर्जा। अब रासायनिक ऊर्जा क्या होती है। रासायनिक ऊर्जा जैसे मोबाइल की बैटरी है तो सेल में होती है, इन्वर्टर की बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का स्टोर होता है, ठीक है। इसके अलावा घड़ी के सेल, टॉर्च के सेल आते हैं, वो रासायनिक ऊर्जा उनमें स्टोर होती है, ठीक है ना। तो इनका एक दूसरे में परिवर्तन ही हमारा विद्युत रसायन कहलाता है। एक बार परिभाषा को दोहराएंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा के पारस्परिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाती है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब जब विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं तो कहलाएगा वैद्युत अपघटन। अब ये होगा कैसे, जैसे आपके घर में मान लीजिए ये हो गया इन्वर्टर लगा होता है, क्या लगा होता है, इन्वर्टर लगा होता है, ठीक है ना। ये चार्ज किसको करता है, बैटरी को। किसको करता है, बैटरी को। तो इन्वर्टर हमारा क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। और ये बैटरी में हमारे स्टोर हो जाती है। नंबर 2 पर आता है रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। यानी जब रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तब इसे हम क्या कहते हैं, तब इसको हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। यानी जब हमारी लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर हमारा काम करता है, तो ये बैटरी की ऊर्जा को इन्वर्टर पुनः जो है रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आई बात समझ में। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे में आपस में परिवर्तन हो गया। इन सब चीजों का अध्ययन, इस परिवर्तन का अध्ययन हम जिसमें करते हैं वो कहलाती है वैद्युत रसायन। क्या कहलाएगी, वैद्युत रसायन, ठीक है ना। आई बात समझ में। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे काम, अगली हेडिंग आपकी आती है इलेक्ट्रोड। क्या होते हैं इलेक्ट्रोड, किसी वैद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में रखा
किसी वैद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में रखी धातु छड़ इलेक्ट्रोड या अर्धशेल कहलाती है। अब भैया वैद्युत अपघटनी क्या, सुचालक क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए। वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो आयनों में टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl ले लीजिए, ये Na+ और Cl- में टूट जाता है। ये आयनों में टूट गए, तो जो आयनों में टूट जाते हैं वो कहलाते हैं वैद्युत अपघट्य। ठीक है ना। अब उसने कहा है परिभाषा में, किसी वैद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में रखी धातु छड़। अब वैद्युत अपघटनी सुचालक, मान लीजिए हमने यहाँ पर ये वैद्युत अपघटनी सुचालक के रूप में हमने यहाँ पर CuSO4 कॉपर सल्फेट ले लिया। क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट, और इस पर कॉपर की ही छड़ डाल दी, कॉपर की ही Cu इलेक्ट्रोड डाल दिया। ठीक है। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रोड डालते हैं तो ये हमारा एक सिस्टम बन जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोड या अर्धशेल कहते हैं। तो परिभाषा एक बार फिर से, कि किसी वैद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में रखी धातु छड़ इलेक्ट्रोड या अर्धशेल कहलाती है। किसी वैद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में रखी धातु छड़ इलेक्ट्रोड या अर्धशेल कहलाती है। ये सिस्टम हो गया, ये वैद्युत अपघटनी सुचालक हो गया, ये धातु की छड़ हो गई। इन दोनों के संपर्क में जब रखते हैं एक दूसरे को तो ये हमारी जो सिस्टम बनकर तैयार होता है ये इलेक्ट्रोड कहलाता है। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं, क्या है कि जब किसी धातु की छड़ को, अब यहाँ पर हमारा कॉपर क्या है? धातु है। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। अब यहाँ पर हमारी कॉपर धातु की छड़ है और कॉपर के ही लवण का विलयन यहाँ पर रखा गया है, CuSO4 का विलयन। तो कॉपर की छड़ और कॉपर के ही लवण का विलयन। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर धन या ऋणावेश आ जाता है। यानी हो सकता है धातु की छड़ धनावेश हो जाए तो विलयन फिर ऋणावेश हो जाता है। ठीक है ना। तो धातु की छड़ पर धन या ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त निकाय इलेक्ट्रोड कहलाता है। आए बात समझ में? फिर से, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर धन या ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त निकाय इलेक्ट्रोड कहलाता है। आया समझ में? नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए। सेलों में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। कोई भी सेल हो हमारा, उसमें हमारे सेल में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। आपने घड़ी वाला सेल देखा होगा, ठीक है ना। उस घड़ी वाला सेल कुछ इस प्रकार से बना होता है, यहाँ पर थोड़ा सा उठा होता है, ये इसका धन सिरा होता है और पीछे इसका माइनस है। तो एक एनोड हो गया और एक इलेक्ट्रोड हो गया, वो कैथोड हो गया, सॉरी। यानी प्रत्येक सेल में, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो घड़ी का सेल हो, टॉर्च का सेल हो, सब में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है ना। तो अब इसी आधार पर हम परिभाषा देखते हैं कि सेलों में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। नंबर एक है एनोड। एनोड से इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है अर्थात धनावेश में वृद्धि होती है, एनोड कहलाता है। वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है अर्थात धनावेश में वृद्धि होती है वो हमारा एनोड कहलाता है। ठीक है ना। नंबर दो कैथोड। वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है अर्थात ऋणावेश में वृद्धि होती है, कैथोड कहलाता है। जैसे हमारा इलेक्ट्रोड बना हुआ है, इस इलेक्ट्रोड को अगर प्लस चार्ज दे दिया जाए या प्लस चार्ज पर ही आ जाए, धनावेश में वृद्धि हो जाए तो इसको हम एनोड कहेंगे। और अगर इस पर हमारा माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज में आता है, तो ये हमारा कहलाएगा कैथोड। आई बात समझ में? कि जब इलेक्ट्रोड, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है अर्थात धनावेश में वृद्धि होती है, एनोड कहलाएगा। और वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है अर्थात ऋणावेश में वृद्धि होती है वो हमारा कैथोड कहलाता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगली हेडिंग आती है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव इंग्लिश में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या है परिभाषा? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। जब, ध्यान देना जरा सा परिभाषा में, जब किसी धातु की छड़ को, धातु हमारी कॉपर हो सकती है, मैग्नीशियम हो सकती है, ठीक है ना, Fe हो सकता है, ठीक है, सिल्वर हो सकता है, कोई भी धातु हो सकती है। तो जब किसी धातु की छड़ को
उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। छोटी सी बात है ध्यान देने वाली कि जो धातु है, जो धातु की छड़ बनाई है, उसी धातु के लवण का विलयन, जैसे कॉपर धातु की छड़ थी और कॉपर के ही लवण का विलयन लिया गया। अगर यहाँ पर हम सिल्वर की छड़ लेते तो सिल्वर के ही लवण का विलयन लेते। अगर हम यहाँ पर Mg धातु की छड़ लेते तो Mg का ही लवण का विलयन होना चाहिए, क्योंकि परिभाषा में क्या कह रहा है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाए, यानी न धातु की छड़ और लवण का विलयन सेम होना चाहिए। डुबोया जाता है जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ पर धन या ऋण आवेश, या तो प्लस का आवेश आ जाएगा या फिर माइनस का आवेश, उस छड़ पर धन या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप छड़ तथा विलयन के मध्य, अब ये छड़ हमारी प्लस या माइनस चार्ज में आ जाएगी, यानी छड़ प्लस चार्ज में तो विलयन माइनस चार्ज में, छड़ माइनस में तो विलयन प्लस चार्ज में हो जाएगा। तो इन विभवांतर यानी इस अंतर के कारण एक छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर यानी वोल्टेज स्थापित हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से दोहरा लें कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर धन या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप छड़ तथा विलयन के मध्य एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे देखिए, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है चालक की प्रकृति। अच्छी सुचालक धातुओं की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक होती है, फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन इनका इलेक्ट्रोड विभव अधिक है। यानी जितना ज्यादा सुचालक धातु होगी या जो धातु जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी उसका इलेक्ट्रोड विभव उतना ही अधिक होगा। नंबर 2 है सांद्रता। सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव घटता है क्योंकि आयनन घटता है। यानी सांद्रता अगर हम बढ़ाते जाएंगे, क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रोड विभव का मान घट जाएगा। क्यों? क्योंकि आयनन की मात्रा अर्थात विलयन के आयनों में टूटने की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाएगी। नंबर 3 है ताप। ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है क्योंकि आयनन बढ़ता है। ताप बढ़ाएंगे तो विलयन का जो आयनन क्षमता है अर्थात आयनों में टूटने की क्षमता है वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, इसी के साथ जय श्री राधे, जय। देखिए बेटा, आपको मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ओके, और अपने नोट्स को कंप्लीट करें, क्लास 12 की तैयारी पूरी करें।